तौबा है, कोई किसी के कदमों में ऐसे कैसे गिर सकता है? और ये औरतें कहाँ से आती हैं, कौन होती हैं भाई? और तुम ही देख लो, हमारे अपने घर में एक जिंदा मिसाल है। क्या कह सकते हैं, बाबा कहते हैं कि एक औरत मर्द में हर ऐब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके किरदार की कमजोरी वो नाकाबिल माफी होती है। खैर, वीकेंड पर बाबा से बात करते हैं, देखो वो क्या कहते हैं। कुछ नहीं होगा, देख लेना, जोयाबाजी बाबा को भी मना कर देंगे। बाबा ने मेरी शादी में 10 लाख दिए थे उन्हें, और अब वो घर में तुम्हारा हिस्सा भी मांग रहे हैं, और दूसरी औरत से उनका चक्कर भी चल रहा है। और आपको ऐसे इंसान से अच्छाई की तवक्को है जिसका किरदार भी खराब है और ऊपर से वो लालची भी है। बाबा को बताने के अलावा हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या हुआ भाई, कोई मर गया जो ऐसे बैठे शोक मना रही हो? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? आप खाना खाएंगे क्या? आयरा कहाँ है? अपने रूम में है, पढ़ रही है। गुड। ये लो। अरे ले लो, ऐश करो। तुमसे कहा था ना, क्रिप्टो में बहुत प्रॉफिट है। नहीं माना तुमने, बल्कि तुम अपने बाबा से भी बोलो वो इन्वेस्टमेंट करें कुछ इसमें। सही कहा है किसी ने, कंजूस लोगों का माल उनके जमीन में जाने के बाद ही ऊपर आता है। बात की तुमने? ऐसी बात? ज्यादा मासूम बनने की तो जरूरत है नहीं। तुमसे कहा था ना मैंने, बाबा की जायदाद में अपने हिस्से की बात करो। भाईजान का फोन आया है, इस घर का सौदा करने वाले हैं, वो बेचना चाहते हैं। ये घर बिक गया ना तो हमें कुछ नहीं पता हम कहां जाएंगे। सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होगी हमारे पास। कहां रखूंगा तुम्हें? सड़कों पर? आप जहां रखेंगे मैं रह लूंगी। बाबा से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। और क्या अच्छा लगता है क्या? हयात है अभी वो। जायदाद में हिस्सा मांगना जायज है क्या? जायज ना जायज मुझे कुछ नहीं पता जोया। मुझे सिर्फ ये पता है कि कभी भी हमसे ये छत छीन जाएगी, उसके बाद हम कहां जाएंगे मुझे नहीं पता। और तुम्हारे बाबा जो अपनी सारी जायदाद पर, दौलत पर नाग बने बैठे हैं ना, उनसे अपना हिस्सा मांग लो। चलो तुम घर जाओ, मैं आज अंदर नहीं आ सकती हूँ क्योंकि आज ऑफिस का पहला दिन था, तो मुझे टाइम से घर जाना होगा। मैं आंटी के ना ताने नहीं सुनना चाहती। और हाँ, अकरम की अपडेट तो मैं तुमसे बाद में लूंगी। जाओ। But I'll miss you. I'll miss you too. Bye. जोया, मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूं। कितनी बार समझाऊं? तुम लोगों के लिए कर रहा हूं और कह रहा हूं। देखो, तुम्हारे हिस्से से हम जो घर लेंगे ना, वो घर तुम्हारा होगा। समझ में आई? बाबा ने हमेशा ही हमें दिया है, और अभी आलिया की शादी। यकीन था मुझे, यकीन था ये ताना आने वाला है।
क्या चाहती हो तुम यार? तुमने देखा नहीं था उस दिन पैसों के लिए वो गुंडे मुझे कैसे पीट कर गए? अगर मैं पैसे ना देता मुझे जान से मार देते वो। शायद यही चाहती हो तुम, मुझे कोई गोली से उड़ा दे और मेरी लाश आए बोरी में। असफा क्या हो गया आपको? कैसी बातें करें आप? अगर तुम चाहती हो ऐसा ना हो तो अपने प्यारे बाबा से बोलो कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, वो एक्चुअली ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। अच्छा, मुझे लगा शायद तुम अपनी अम्मी की तरफ चली गई होंगी। वैसे मैंने पूछा नहीं था तुमसे। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। आलिया आ गई तुम? आलिया, खाना लगवाऊं क्या मैं? अब नहीं, मैं फ्रेश हो जाऊं, चेंज करके खुद ही खाना लगा देती हूँ। हाँ अच्छा वासे, तुम जरा इधर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। मम्मी बस 5 मिनट में आया। वासे, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। अपनी बीवी के सामने मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो इस तरह से? नहीं मम्मी, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस आ रहा हूँ। आप ये बात सुन लीजिए, मैं तब तक चेंज कर लेती हूँ। जी मम्मी बोले। ये ठीक है कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो और तुम्हारी एक अदद बीवी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बीवी के आगे पीछे घूमते रहो और माँ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। मम्मी मैं भला आपको क्यों इग्नोर करूंगा? आप मुझे बताएं आपको क्या बात करनी थी? पता नहीं, अब तो मैं भूल भी गई कौन सी बात करनी थी, मेरे जहन से ही निकल गई। तुम जाओ, जाके बीवी के पास बैठो, उसका ख्याल करो, उससे बातें करो।